हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे जिसमें हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. The question is 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. 10th क्लास के स्टूडेंट्स एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं. नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने? 10 स्टूडेंट्स हैं. और इसमें दूसरा कंडीशन दिया है, गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. और जो गर्ल्स हैं वो बॉयज की अपेक्षा 4 ज़्यादा है. ठीक है, मोर देन बॉयज. अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, हमें नंबर ऑफ बॉयज बताना है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है वो फाइंड आउट करना है, और इसका हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन देखना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. कैसे हम देखें इसका, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप मान लीजिए, यहाँ पे अज्यूम करना है हमें. तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट मी अज्यूम द नंबर ऑफ बॉयज एक्स एंड गर्ल्स हम मान लेते हैं, गर्ल्स क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, है ना. क्योंकि हम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स इक्वेशन देख रहे हैं, तो x बॉयज हो गए और गर्ल्स हो गई y हो गया. ठीक है, इसमें बड़े अच्छे से समझना. ठीक है, कोई जल्दी नहीं है हमें. कहीं समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझे बताएं, उसको हम वापस सॉल्व करेंगे. ठीक है, कम सॉल्यूशन हो कोई बात नहीं, आपको समझ में कितना आ रहा है ये चीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम देखते हैं. देखिए, पहली कंडीशन हमें दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें. पहली कंडीशन में नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज अगर हम देखें तो टोटल कितने स्टूडेंट्स, 10 है. ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आपकी पहली कंडीशन हो गया. अब इसमें दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज की अपेक्षा वो 4 ज़्यादा है, 4 गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज की अपेक्षा. तो उस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं. बॉयज की अपेक्षा 4 गर्ल ज़्यादा है. देखिए, मैंने x लिखा, नजर आ रहा है आपको, और ये लिखा y. ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, अगर हमें इन दोनों के बीच में संतुलन बैठाना है, मतलब दोनों को इक्वल करना है, तो क्या करना होगा. देखो, यहाँ पर लड़कियां, जो y है वो लड़कियां हैं, ये लड़कों की अपेक्षा 4 ज्यादा है, मतलब ये वाला जो पलड़ा है वो झुका हुआ है. अब आपको अगर बराबर करना है तो 4 लड़के इधर भी शामिल करने होंगे. ठीक है, इट मीन्स y किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 4 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है ना. तो y किसके इक्वल हो गया, x प्लस 4 के, और ये बन गया इस तरह से हमारा सेकंड इक्वेशन. मैं समझता हूं आपको समझ में आ चुका होगा. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. इन दोनों के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम x और y के लिए इनको सॉल्व करते हैं. पहले इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 हमारे पास है. ठीक है, तो हम इससे वैल्यू निकालें y का, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 10 माइनस x. ठीक, बड़े प्यार से समझना, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. अब आप x और y जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, उसके पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप x की कोई वैल्यू रखें, ठीक है, तो y की हमें कोई एक वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, यहाँ पे हमें x की कोई वैल्यू को पुट करना है. अगर मान लो स्टूडेंट हम x की वैल्यू 4 रख देते हैं, ठीक है, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 माइनस 4, तो y की वैल्यू 6 हो गया. ठीक, x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू 6 आ गई. इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम x की वैल्यू 6 रख दें यहाँ पर, तो 10 माइनस 6, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो इस तरह से हमने
एक्स और वाई के लिए ये पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, 2 पॉइंट आप फाइंड आउट कर लें। अब इसी तरह से आप एक सेकेंड इक्वेशन लें, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से था, है ना, फ्रॉम फर्स्ट। अब इसी तरह से स्टूडेंट हम सेकेंड के लिए फ्रॉम सेकेंड के लिए सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड है हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसके लिए आप एक टेबल बना लें, ठीक है, ये आपका टेबल हो गया, यहाँ x और यहाँ y, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा एज इट इज, ठीक है। x का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं 2 रख देते हैं, ठीक है। 2 रखने से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 to 6 हो जाएगा। ये दोनों टेबल अब हमें मिल चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों टेबल मिल चुके हैं, अब आप इन्हें क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन पॉइंट्स का, ठीक है। तो आओ हम करते हैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं इसको क्लीन कर देता हूं, इतना आप समझ चुके हैं, ताकि पर्याप्त जगह मिल जाए और आपको अच्छे से समझ में आए। मेरा उद्देश्य इतना है, हर एक चीज यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो आपकी समझ में आती जाए क्लियरली, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर ग्राफ बनाते, एक छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा मैं यहाँ पर, उद्देश्य आपको समझाना है फिलहाल। और जब आप इसे ग्राफ कॉपी में बनाएंगे स्टूडेंट, सॉरी मार्कर क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि वो मार्कर उठा लिया था, इसमें स्याही नहीं थी, ठीक है। ये हमारा हो गया y अक्ष और ये हो गया आपका x अक्ष, ठीक है। ये ग्राफ कॉपी में आपको ऐसा मिलेगा देखने को, x अक्ष ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव, ठीक है। y अक्ष पॉजिटिव, y नेगेटिव। यहाँ पर अब देखिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी चाहिए, 6 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 2, 4 एंड 6, ठीक। इधर -2, -4, -6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ऐसे ही ऊपर 2, 4 देन 6, नीचे -2, -4 एंड -6। अब 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते जाएं इसमें स्टूडेंट। और देखिए पहला हमारा 4, 6 है, 4 किसका वैल्यू है, 4 वैल्यू है हमारा x का, तो 4 ये रहा और 6 क्या है यहाँ पर है, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या हो गया, 4, 6 हो गया स्टूडेंट। अब दूसरा हमारा 6, 4, ये रहा 6 और ये रहा 4, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा 6, 4 और ऊपर वाला पॉइंट हमारा 4, 6, ठीक है। इन दोनों को मिलाते हुए हम क्या करें स्टूडेंट, एक लाइन खींच लें इस तरह से, दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच लिया हमने, ठीक है। अब दूसरे टेबल के लिए हम स्टार्ट करते हैं। दूसरे टेबल में हमारा 0, 4, ठीक है। 0 ये हो गया आपका यहाँ पर और 4 y अक्ष पर जाए, 4 ये हो गया। तो ये वाला पॉइंट स्टूडेंट क्या कहलाएगा आपका, 0, 4, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है, x और y के 2, 6, तो 2 ये रहा x अक्ष पर और y ये रहा आपका, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 2, 6, ठीक। पिछला पॉइंट आपका ये रहा और ये पॉइंट 2, 6 हो गया स्टूडेंट। आप इन दोनों बिंदुओं को मिला दें, आप 2 और 6 को मिलाते हुए आप एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये हमने लाइन खींची 2 और 6 को मिलाते हुए स्टूडेंट। तो ये लाइन किस पॉइंट पर काट रही है वो आप देखेंगे, तो वो आप पाएंगे ये लाइन 1, देखिए 1, x के लिए पॉइंट क्या हो गया, 1 हो गया और y के लिए ये 7 के लगभग होगा, अगर आप इसे आगे बढ़ाएं 1, 7, सॉरी 1 नहीं, 2 और 1, 3, यहां हमें क्या लिखना है, 3, आई एम वेरी सॉरी,
3 7। तो इसके कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट क्या होंगे 3 7, जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को आपस में काट रही हैं, उस कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट आपके क्या आ रहे हैं, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7। ठीक है, इट मींस नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज 3 हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है स्टूडेंट, 7 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, वो पॉइंट होगा जहां पर ये दोनों हमारे इक्वेशन थे, उनका हमने जब लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो वो रेस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रही है, वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज मिले 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 4, 3 + 4 = 7। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को मैं यहाँ पर लिखूँ, इतनी देर पॉज करूंगा वीडियो आपका, फिर हम देखते हैं कंटिन्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स का कॉस्ट कितना है, ₹50। एंड वेर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। और 7 पेंसिल और 5 पेन्स का कॉस्ट 46 है। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट आपको यहाँ बताना है। तो सबसे पहले वही करें, अज्यूम कर लें एक पेंसिल का मूल्य ₹X है स्टूडेंट्स, और एक पेन का मूल्य ₹Y है। ये चीज़ आपको अज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट बी अज्यूम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अज्यूम किया हमने, लेट बी अज्यूम, क्या अज्यूम किया वो लिख दीजिए, कॉस्ट ऑफ, पहले क्या लिखा है, पेंसिल लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल ₹X आपने इसे मान लिया स्टूडेंट। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन का कॉस्ट आप क्या मान लेंगे, ₹Y मान लेंगे। ठीक है, ये दोनों आपने मान लिया। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा 2 कंडीशन है इसमें। पहली कंडीशन में 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स का ये कॉस्ट आपको बता रहा ₹50। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, अलजेब्रिकली इसे कैसे लिखेंगे, तो लिखते देखिए, एक पेंसिल का कॉस्ट X है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट 5X। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल का मूल्य 5X। ठीक है, अब और क्या दिया आपको, 7 पेन, तो 7 पेन का मूल्य कितना होगा, 7X होगा स्टूडेंट। इन दोनों को अगर प्लस करते हैं दोनों की कॉस्ट को, तो कुल कॉस्ट आती है ₹50। ये हमारी पहली कंडीशन है। अब इसी तरह से क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन भी दिया हुआ है, और दूसरी कंडीशन आपकी यह है कि यदि हम चेंज कर दें थोड़ा, मान लें 7 पेंसिल है और 5 पेन्स हैं। 7 पेंसिल इट मीन 7X, और 5 पेन्स हैं तो 5, यहाँ पर Y लिखना है आपको, 5Y = ₹46। तो इस तरह से हमें 2 इक्वेशंस मिल गए। ठीक है, 2 वेरिएबल्स वाले 2 इक्वेशंस हमें फाइंड आउट कर लिए हमने। अब हम इसके लिए इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और उसके लिए हमें एक एक इक्वेशन को लेकर X और Y के जो पॉइंट्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने होंगे, है ना। तो आइए पहला हम लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। पहला इक्वेशन उठा ले आप। पहले इक्वेशन से 5X + 7Y = 50 ये है। अब इससे आप या तो x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, कोई भी एक वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है पहले। ठीक है, मैं इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। तो x = मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, 50। 7y को मैं ट्रांसपोजिंग करूंगा, माइनस हो जाएगा, -7
y, ठीक है। और 5 में जो मल्टीप्लाई कर रहा था x, वो भी ट्रांसपोज्ड होकर जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम y की कोई वैल्यू रखकर x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल बना लीजिए, ये हमने टेबल बना लिया, ठीक, x और y। अब यहाँ हम y का कोई वैल्यू रखें और y का फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम वैल्यू अपने आप आ जाएगा आपको। फर्स्ट टाइम y का हम कोई ऐसा वैल्यू रखें जिससे x का वैल्यू हमें कोई होल नंबर मिले, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो आपको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होगा। तो देखिए हम y का वैल्यू ऐसा रखें कि हमें होल नंबर मिले। अगर हम यहाँ पर रख देते हैं 7, मान लीजिए y का वैल्यू हमने रख दिया 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 35 यहाँ 50 में 35 माइनस करेंगे 15 और वो डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, तो बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पर y का वैल्यू 5 रख सकते हैं x के वैल्यू को देखते हुए, ठीक है। अब देखिए यह 7 5 यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन आपको। y इक्वल टू हम क्या रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, है ना। तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिला हमें 50 माइनस 7 इंटू 5 और डिवाइड बाय 5, ठीक है। क्या हुआ है, 50 माइनस 7 5 जा 35 और डिवाइड बाय 5, इट मीन्स 15 अपॉन 5, ठीक, या 5 से 3 टाइम 5 3 जा 50। इस तरह आपको देखिए यहाँ उल्टा लिख दिया है। हमने y का वैल्यू क्या रखा, y का वैल्यू 5 रखा, तो हमें x का वैल्यू मिला 5 3 जा 50, ठीक है। यह सॉल्व हो गया स्टूडेंट। अब आगे हम y का वैल्यू क्या रखें, ठीक है। y का वैल्यू हमें कुछ और रखना है, तो हम y का वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट 0 रख देते हैं, ठीक है, ठीक। y का वैल्यू मैंने ले लिया 0। अब y का वैल्यू 0 लेने पर क्या होगा, 50 माइनस 7 और y के जगह पर 0 और अपॉन 5। अब ये तो 0 हो गया स्टूडेंट, बचा हमारे पास क्या, 50 अपॉन 5, कैंसिल किया 10, तो y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू आ गया हमें 5 10 50, ठीक है। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए। इसे मैं रफ कर रहा हूं, ये आपकी समझाने के लिए था, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट दूसरे इक्वेशन को हम ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन में हमारे पास है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक। इसमें भी हम वही करें, यहां भी हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 5y और ये 7 करेगा आपका डिवाइड, ठीक है। अब आप वापस y का कोई वैल्यू रखकर x का वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। ये टेबल हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें y का कोई वैल्यू रखकर x का वैल्यू यहां पर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम यहां पर y का कोई ऐसा वैल्यू रखें जिससे x का भी हमें कोई होल नंबर मिले। फर्स्ट टाइम आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम ये अपने आप ही फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पर y का वैल्यू x को देखते हुए, x का वैल्यू को देखते हुए y के वैल्यू को मैं रख लेता हूं यहाँ पर कोई यहाँ पर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये सोच समझकर आपको यहाँ पर पहली बार आपको वैल्यू रखना है, सोच समझकर कि आपको होल नंबर यहाँ पर मिल जाए। हम यहाँ पर y का वैल्यू स्टूडेंट ले लेते हैं 3। देखिए 3 रखने से क्या होगा, मैंने y इक्वल टू ले लिया, आपको 3 ले लिया यहाँ पर, तो मुझे मिला 46 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7। अब देखिए 46 माइनस 5 3 15 अपॉन 7। 46 से मैं 15 को माइनस करूंगा तो 6 से 5 1, ठीक है, और 4 से 1 3। और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया स्टूडेंट्स,
है ना। 31 आ गया, 31/7। अब क्या 31/7, यहाँ हम 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, है ना। ये एक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए, इसलिए ऐसा वैल्यू नहीं रखना है जिससे प्रॉब्लम हो। वैल्यू को कुछ ऐसा रखना है जिससे होल नंबर हम मिले। अगर हमने देखो 3 रखा, 5 3 जा 15 हुआ, 46 से 15 हमने माइनस किया तो क्या बचा हमारे पास? 31 बचा स्टूडेंट। अब 31 7 से डिवाइड तो होता नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें वैल्यू को सोच समझ कर रखना है, ठीक। ये प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखा दिया। यहाँ पर वैल्यू को ऐसा रखने से प्रॉब्लम होगी, तो हम कोई ऐसा वैल्यू रखें जिससे प्रॉब्लम ना हो, ठीक। अब 46 7 यहाँ पर है, ठीक। 46 से हम क्या माइनस कर दें, ठीक है, कि वो 7 से डिवाइड हो जाए। 46 से हम क्या माइनस कर दें और वो क्या होगा? 5 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। 5 का मल्टीपल, ऐसा कोई मल्टीपल, ठीक है। तो यहां पर हम देखिए 25 को माइनस करते हैं, ठीक है। 25 को माइनस करने से 21 हमारे पास शेष बच जाएगा। इट मीन्स हम y के वैल्यू को रख देते हैं 5, ठीक है। 5 हमने y का वैल्यू रखा, तो अब देखिए 46 माइनस 5 इंटू 5/7, तो क्या मिला? 46 माइनस 25/7, ठीक है। 6 से 5 1 और 4 से 2 2, 21/7, ठीक है। और 7 3 जा 21, ये हमें x का वैल्यू मिल गया 3, ठीक है स्टूडेंट। आया ना समझ में? इस तरह से आपको सोच समझकर वैल्यू रखना है, ताकि दूसरी वैल्यू भी आपको एक होल नंबर में ही मिले, ठीक। अब आगे देखिए, फिर से हम y का कोई वैल्यू रखें, ठीक। नेक्स्ट टाइम यहां हमने 5 रखा था स्टूडेंट, ठीक है। अब हम y का वैल्यू यहां पर वापस रखेंगे, ठीक है। तो इससे ये जो 5 लिखा हुआ है ना, ठीक, y के वैल्यू को x को देखकर रखिए। x का कोफिशिएंट क्या? 7। तो 5 से या तो 7 माइनस कर दीजिए या 5 में 7 प्लस कर दीजिए और अगला वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो आपको एक होल नंबर ऊपर भी मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, y का वैल्यू x को देखकर आपको रखना है, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट 7 है, तो हम इस वैल्यू से या तो 7 माइनस कर दें या 7 प्लस करके अगला वैल्यू पुट कर लें, तो हमें x का कोई भी एक होल नंबर मिलेगा, ठीक। मैं यहाँ पर 5 से 7 माइनस कर देता हूं, तो मुझे मिला -2। देखिए अब किस तरह से मिलता है हमें होल नंबर। यहाँ आप देखो स्टूडेंट, टाइम जरूर लग रहा है, पर आपके डाउट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। y का वैल्यू रखा -2/7, ठीक है। 46 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 जा 10 डिवाइड बाय 7, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया? 46 और 10 56/7, और 7 से 8 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू 8 आ गया। आया ना होल नंबर? तो आपको बस यही सोच समझकर पहले वाले वैल्यू को रखना होगा, और बाकी वैल्यू अपने आप फाइंड आउट होते चले जाएंगे। y का वैल्यू रख रहे हैं तो आप x को देखकर रखें, और x का वैल्यू रख रहे हैं तो y के कोफिशिएंट को देखकर आपको वैल्यू रखना है। ऐसे भी मैं क्लीन कर देता हूं। अब बारी आती है इनको ग्राफ पर डिजाइन करने की, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज और आप मेंशन कर दें, ये वाला जो टेबल बना है, ये टेबल हमने बनाया है 5x + 7y = 50 के लिए, और ये वाला टेबल आपने बनाया है 7x + 5y = 46 के लिए। तो इतना आपकी समझ में आ चुका है। आप चाहे तो इसे फोटो ले लें इसका। अब आगे देखिए, ग्राफ डिजाइन करेंगे। तो ग्राफ डिजाइन करने के लिए वही x अक्ष और y अक्ष दो ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक ड्रॉ किया मैंने
एक्स अक्ष, ठीक, और दूसरा ड्रॉ कर लेता हूं मैं वाई अक्ष, ठीक है। ये दोनों अक्ष होगा स्टूडेंट एक्स माइनस एक्स, वाई और माइनस वाई, ठीक। आप देखिए ज्यादातर वैल्यू कहाँ है, 10, एक्स का वैल्यू मतलब एक्स से 10 तक होना चाहिए, ठीक है। तो हम थोड़ा छोटा बना लें, यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं है बना हुआ है, तो 2 4 6 8 और ये 10 अंदर जा रहा है, ठीक है, जाने दीजिए। या तो आप इसको थोड़ा सा नीचे लिख लें ताकि आपको समस्या नहीं आएगी। एक्स 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इस टेबल को थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी, जगह वाली जगह कम है। एक्स वाई 3 5 8 माइनस 2, ठीक है। इसको यहाँ से अब हम साफ कर देते हैं ताकि पर्याप्त जगह मिल जाए, देखने में अच्छा लगे। 2 4 6 8 और ये 10 8 6 4 2। इसी तरह से इधर हो जाएंगे 2 4 6 8 10 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। y के लिए भी 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, नीचे -2 -4 -6 -8 एंड -10, ठीक। ये ड्रॉ कर लिया। अब देखिए पहले वाले टेबल से हम लेते हैं पॉइंट 3 और 5, तो 3 और 5 क्या कहाँ आएगा, 3 ये रहा आपका और 5 वाई अक्ष पर ये रहा, दोनों कहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 3 5, ठीक। दूसरा 10 0, 10 यहाँ पर आ रहा है और 0 यहाँ, ठीक। तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 10 0 स्टूडेंट। ये दोनों पॉइंट हो गए। इन दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं। दूसरा हमारा होगा दूसरे टेबल से x3 y5, x3 यहां पर रहा और y5 आपका ये रहा, ठीक है। x3 एंड y5 3 5 वही सेम है, दोनों बिंदु है 3 5, ठीक है। 3 5 यहां भी था, 3 5 यहां भी है, तो एक ही बिंदु होगा 3 5। और दूसरा है 8 -2, 8 आपका x अक्ष पर और -2 ये रहा, एक पॉइंट आपका ये आ गया। ये पॉइंट क्या हो गया 8 -2, ठीक। 8 -2 यहाँ पर हो रहा है क्रॉस, 8 -2 ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को पॉइंट को मिलाते हुए स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आप एक रेखा खींच दें, ठीक है। ये हो गया। अब हमने जो पहली वाली लाइन खींची थी उसको नेम दे दें, वो किसके लिए थी, वो थी 5x प्लस 3y इक्वल टू 50 के लिए। और दूसरा वाला ये जो हमने ड्रॉ किया है ये है आपका 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 के लिए। और ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं 3 और 5 पर, ठीक है। 3 और 5 पर इंटरसेक्ट कर रही है। इट मींस x का वैल्यू आपको मिला 3 और y का वैल्यू मिला आपको 5, ठीक है। x आपने क्या माना था, पेंसिल, तो एक पेंसिल का कॉस्ट क्या आया 3 रुपीज और एक पेन का कॉस्ट आया 5 रुपीज, ठीक है। आप क्वेश्चन को जांच करना चाहते हैं तो इसमें पुट करके देख ले। देखिए 5x, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 3 प्लस 7 इंटू वाई का वैल्यू क्या मिला 5, इन दोनों का सम ऑफ 50 होना चाहिए। तो 5 3 जा 15 प्लस 7 5 जा 35, तो कितना हो रहा 50। इट मीन्स हमारा आंसर सही है, ठीक है। इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है कि यहाँ पर पैर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो आपको दिया हुआ है उनमें
कंपेयरिंग करके आपको बताना है कि भाई ये इंटरसेक्ट करते हैं दोनों, या दोनों पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, ये आपको चेक करके बताना है। तो ये आप कैसे बताएंगे, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा है आपका इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं आपके दोनों। यहाँ पर हम कंपेयर करके कैसे बताएंगे, कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। इन तीनों रेशियो को कंपेयर करके बताना है सिर्फ आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको 3 कंडीशंस बताई थी, इन्हीं रेशियो के बारे में आपको ध्यान होगा, वो कंडीशंस के बारे में है ना। 3 कंडीशंस क्या हैं, ठीक, एक बार और मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको तीनों कंडीशन को। जैसे कि स्टूडेंट अगर कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल नहीं होता b1 अपॉन b2 के रेशियो के। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने पहले स्टडी किया था कि जब ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं होते तो जो लाइन ड्रॉ हम करते हैं वो लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, अगर दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना, और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन भी होता है। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन अभी जो सॉल्व किए थे उनमें हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइन हमें दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में मिली, और उनका एक सॉल्यूशन भी मिला x और y के रूप में। अब दूसरा कंडीशन हमारा स्टूडेंट यह है, अगर यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों बराबर हो, लेकिन थर्ड वाला रेशियो इक्वल नहीं हो। एक ये कंडीशन भी हमने पढ़ा था जिसमें थर्ड वाला रेशियो इक्वल नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो लाइन मिलती है स्टूडेंट, वो लाइन होती है पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन मिलती है, पैरेलल लाइंस मिलती है। पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ये आपके जो ट्रेन की पटरियां होती है ना, जैसे ट्रेन की पटरियां पैरेलल होती है, कहीं नहीं मिलती, तो उसी तरह से ये लाइनें भी जो बनती हैं, जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो आपको दोनों इक्वेशन के लिए जो लाइनें मिलेंगी वो पैरेलल होगी, वो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और ये कब होता है, जब a1 अपान a2 और b1 अपान b2 का रेशियो इक्वल होता है। ये दूसरी कंडीशन है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट्स a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2 तीनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और लाइन कैसी होती है, इसको हम देखें तो लाइन होती है कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइंस हमें देखने को मिलती है। कोइंसिडेंट लाइन का मीन्स क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन का मीन्स ये होता है कि जो लाइनें हैं वो संगत होती हैं, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है पूरी तरह से, और इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही हैं, संगत लाइनें हैं, दोनों एक ही लाइन है। इसका मतलब हर एक बिंदु पर टच करते हुए वो गुजर रही है। तो ऐसे इक्वेशंस के मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसी तरह से हमें ये तीनों इसकी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। इसके लिए पहले वाले के लिए यहाँ पर देखिए a1 a2 का रेशियो क्या है, a1 अपॉन a2 5/7। ठीक, इसके बाद b1 अपॉन b2 देखिए b1 अपॉन b2 -4/6। इट मीन्स 2 से अगर डिवाइड करें 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हमें मिला -2/3। ठीक, आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। अब देखिए ये 5/7 है और ये -2/3 है, दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे
ठीक है, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि आप हमें बताइए कि फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। ठीक है, तो हम आंसर लिख देंगे, यहां पर हम क्या लिख देंगे, हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से आपको लिखकर छोड़ देना है। ये पहला सॉल्यूशन आपका हो गया कंप्लीट। अब आइए दूसरे के लिए हम सॉल्व करते हैं। दूसरे के लिए भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में हमें प्रॉब्लम दी हुई है 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 10 पहला इक्वेशन दिया है लीनियर इक्वेशन, और दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक, दूसरे को अगर आप देखेंगे, दूसरे को यदि आप 2 से डिवाइड कर दे तो वही पहला वाला आपको मिल जाएगा, 2 9 जा। ठीक है, इसको देखिए, इसको 2 से अगर डिवाइड कर दे, क्योंकि 2 कॉमन है, 2 सब दूर कॉमन है। ठीक है, तो आपको क्या मिल सकता है, 2 9 जा 18x प्लस 2 3 जा, ये हो गया प्लस 12 टाइम ये डिवाइड हो गया आपका, दोनों सेम हो गए, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम हो गए। इसका मतलब स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर सभी रेशियो आपस में इक्वल होंगे। इट मींस A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, और इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के। सभी आपस में बराबर होंगे। समझ में आया ना। देखो यहाँ पर देखिए, A1 A2 9 अपॉन 9, B1 B2 3 अपॉन 3, C1 C2 12 अपॉन 12, सभी आपस में इक्वल है ना। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने इसे 2 से डिवाइड करके सेम बना लिया स्टूडेंट, क्योंकि हमें नजर आ रहा था 2 कॉमन है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पर जो इनसे लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफिकली, वो लाइन कैसी मिल रही है, हमें कॉन्सिडेंट मिल रही है। वो हमें कैसे मालूम हुआ, वो हमें ऐसे मालूम हुआ कि यहाँ पर ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है। तो लाइन्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आंसर लिखेंगे, लाइन्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। लाइनें कैसी होगी, कोइंसिडेंट होंगी, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर इतना ही करना है इसमें। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये आपकी समझ में आ ही गया होगा, है ना, बहुत इजी है। पहले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम इससे ले लिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 6x माइनस 3y, इसका थर्ड वाला पार्ट, 6x माइनस 3y और प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरा हमारा है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां भी आप देख लीजिए, रेशियो निकालकर A1 अपॉन A2 आपको क्या मिलेगा, 6 अपॉन 2। इट मीन्स 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, और 3 अपॉन 1। B1 अपॉन B2 को इसी तरह ट्राई कीजिए, B1 अपॉन B2 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 कैंसिल,
ये भी आपको मिला 3/1। C1 C2 को जरा चेक करके देख लें, तो C1 C2 है 10/9। ठीक है, ये किसी से भी ये क्या है, कोप्राइम नंबर है, नहीं कट रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये वाला नंबर और ये वाला रेशियो दोनों इक्वल मिला, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और ये नॉट इक्वल C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई पैरेलल लाइंस वाली। इस कंडीशन में हमें जो लाइंस मिलेंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी, है ना। तो लाइंस आर पैरेलल, आंसर लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से तीनों क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए स्टूडेंट, आंसर। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ का सॉल्यूशन स्टूडेंट। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ।